हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं नारुतो सीरीज से रिलेटेड टॉप 10 फैन थियरी के बारे में, जो कि सच होने जितना पॉसिबल है। एंड आई एम श्योर देखने और सुनने में मजा आएगा। वीडियो एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो यारो, अब शुरू करते हैं। ककाशी का मांगेक्यो पहले ही एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन कब? लेट्स सी। एज वी नो, ककाशी को शारिंगन आई ओबितो से मिल गई थी जब वॉर के टाइम ओबितो पत्थर के नीचे दब गया था और सबने उसे मरा हुआ समझ लिया। वेल, ओबितो का मानना ये था वो अपनी शारिंगन आई ककाशी को उसके जॉनिन बनने पर उसे गिफ्ट के हैसियत से देता है, क्योंकि ओबितो को छोड़ के ककाशी को सबने गिफ्ट दिया था। शारिंगन पाने के बाद ककाशी की एबिलिटीज बिना रुके बढ़ती गई, बट उसकी भी एक लिमिट थी यार। अब जो कि ककाशी उचिहा क्लैन से नहीं था, तो शारिंगन यूज करने से ककाशी का काफी चक्रा चला जाता था। अब हम लोगों ने देखा ककाशी ने अपना मांगेक्यो शारिंगन फर्स्ट टाइम देइदारा के अगेंस्ट यूज किया था, बट बहुत से नारुतो फैंस की थियरी ये है कि ककाशी का मांगेक्यो बहुत पहले ही एक्टिवेट हो गया था जब उसके हाथ रिन की डेथ हो गई थी, और इसीलिए ककाशी मांगेक्यो शारिंगन को कभी यूज करने का नहीं सोचा, क्योंकि वो चीज रिन के डेथ की याद दिलाया करती थी। अब देखो, मुझे लगता है कि इस थियरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, काबुटो was actually a good guy। काबुटो नारुतो सीरीज के अपोजिट मेन कैरेक्टर्स में से एक वो बंदा जो सबसे ज्यादा लॉयल फॉलोवर है ओरोचिमारू का, बट स्टिल काफी बार काबुटो की लॉयल्टी पर शक किया गया, बिकॉज काबुटो मोस्ट ऑफ द टाइम ओरोचिमारू के डिसीजंस अवॉइड करते हुए दिखाया गया, और काफी बार काबुटो ने ओरोचिमारू के दुश्मनों की हेल्प भी की बिना किसी वैलिड रीजन के, जैसा कि हमने सीरीज में बहुत बार देखा भी है। काबुटो के एक्शंस की वजह से फैंस ने ये थ्योरी बनाई कि काबुटो जिराया का जासूस है या था, और इसी वजह से ओरोचिमारू की इनसाइड इन्फॉर्मेशन जिराया के पास हमेशा होती थी, या ये कहूँ कि काबुटो द्वारा उसे मिल जाया करती थी। एंड अकॉर्डिंग टू फैंस, काबुटो ऑलवेज अच्छा बंदा रहा जो कोनोहा के लिए सीक्रेटली वर्क करता था। देखो, मैंने इस थियरी के बारे में इतना डीप में कभी नोटिस नहीं किया, तो हो सकता हो कि ये भी सच हो। नेक्स्ट पॉइंट, ककाशी वॉज इन लव विथ रिन। ये काफी कॉमन थियरी है ककाशी को लेकर। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपना कॉपी निंजा और रिन टीममेट्स थे ओबितो के साथ जब वो टीनेजर्स थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ककाशी 1 साल पहले ग्रेजुएट हुआ, फिर भी उसे 2 नौसिखियों की टीम में डाल दिया गया। ये देखकर कि ये बंदा तो ऑसम है, जिसके लीडर थे अपना 4th होकागे येलो फ्लैश मिनातो नामिकाजे। वॉर के दौरान जब ओबितो को मरा हुआ समझ लिया गया, रिन ने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी उन लोगों को बचाने के लिए जो रिन को प्यारे थे। जबकि ये हिंटेड था ककाशी को लेकर रिन के दिल में अलग ही फीलिंग्स है। बहुत से फैंस की थियरी ये है कि ककाशी की भी सेम यही फीलिंग्स थी रिन को लेकर। रिन के डेथ के बाद ककाशी बिल्कुल जख्मी हो चुका था और उसे हमेशा बुरे सपने आने लगे रिन से रिलेटेड, जैसा वो उसके लिए फील करता था। नेक्स्ट, ओरोचिमारू इज लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट। पूरी नारुतो सीरीज में ये बंदा चाहता क्या था सब जानते हैं। आधी जिंदगी सास्के के पीछे पड़ा रहा उसकी बॉडी पाने के लिए, ताकि सास्के की एबिलिटीज इस्तेमाल कर सके। आसान शब्दों में बोला जाए, शारिंगन का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इन भाई साहब को बनना था इमोर्टल, जो कि सच में पका हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन सीरीज ओवर होते होते बंदा जब गया तो मांग ली कोनोहा विलेज से माफी। या ये सब हो जाने के बाद फैंस के अकॉर्डिंग ओरोचिमारू रुका है और सही समय का इंतजार कर रहा है। फैंस ने ये थियरी बनाई है कि सास्के, अब जो कि ओरोचिमारू के औकात से बाहर है, तो वो टारगेट करके रखा है शारदा उचिहा को। नाइस, जो कि बड़ी मुसीबत तो है। एंड बिकॉज वो ज्यादा यंग और उचिहा क्लैन से है, तो बबुआ ने सोचा माल कड़क है। I mean, शारदा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो मित्सुकी को एज अ जासूस शारदा पर नजर रखने को कहा है। हाँ, कह सकते हैं कि थियरी थोड़ी सेंसिबल तो है, क्योंकि यार बात ओरोचिमारू की हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, नारुतो's lonely upbringing was pre-planned। नारुतो अकेले रहने वाला है, ये पहले ही प्लान कर दिया गया था। अब तुम्हें नारुतो की तन्हाई का क्या ही डिटेल दूं, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एज वी ऑल नो, सारे गांव वाले उसे किस वजह से नफरत किया करते थे। देखो, नारुतो 4th होकागे का बिटवा था, इसलिए ये थोड़ा अजीब लगता है और बुरा और बहुत ही खराब भी लगता है कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया, यहाँ तक इन बुढ़ाओं ने भी। लेकिन फैन थियरी के अकॉर्डिंग नारुतो को हीरो बनाने के लिए ध्यान आकर्षित करने और प्यार करने के पर्पज से ऐसा किया गया था। ये थियरी कम, मुझे फैक्ट ज्यादा लगता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। ककाशी हैड अ कनेक्शन विथ कीबास क्लैन। अब तुम एक बार के लिए ये सोच सकते हो, ये क्या है? देखो, मुझे नहीं पता फैंस एनीमे देखने के बाद कहाँ से सोच लेते हैं, कैसे थियरीज बना देते हैं, कहाँ के कनेक्शन जोड़ देते हैं, वाकई में इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब फैन थियरी के मुताबिक ककाशी का कीबा के क्लैन से यानी इनुज़ाका क्लैन से कुछ तो कनेक्शन है, या ये कहूँ कि ककाशी के ऐसे बहुत से एबिलिटीज हैं जो कि इनुज़ाका क्लैन से मैच करती है। इनुज़ाका क्लैन अपने इनहेंस सेंस ऑफ स्मेल और कैनाइन बेस्ड अटैक्स के लिए जाना जाता है। एंड एज वी सॉ इन नारुतो सीरीज, ककाशी डॉग बेस्ड अटैक कर सकता है, यानी कुत्तों जैसा हमला कर सकता है। नहीं, ककाशी को लेकर मजाक नहीं यार। सॉरी।
सो ककाशी डॉग बेस्ड अटैक करना जानता है, ये सही है। जैसे कि डॉग्स को सम्मन करना और ककाशी की इनहेंसमेंट भी कमाल की है। वो होने वाले हमलों को भाप लेता है और भी कुछ इसी तरह के डॉग टाइप अटैक्स। इसीलिए ये काफी ज्यादा चांस बन जाता है कि ककाशी का कनेक्शन कीबा के क्लैन से है। फैन थियरी का सोचना ये है कि ककाशी की मदर हो सकता है कि इनुजुका क्लैन से बिलोंग करती हो, मे बी। नेक्स्ट पॉइंट, करिन्स मेमोरी वर अल्टरेड बाय ओरोचिमारू। करिन उजुमाकी ओरोचिमारू के लॉयल फॉलोअर्स में से एक थी और ओरोचिमारू के सभी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प किया करती थी। पर ये सब देखने में मुझे बड़ा मजा आया करता था। बाद में करिन सास्के उचिहा के साथ जुड़ गई और सास्के के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स होने के वजह से वो सास्के के लिए लॉयल बन गई। पट्टा चिट्टा खुलने के बाद फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि चूनिन एग्जाम्स के बाद सास्के के लिए करिन के दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि सास्के ने करिन को एक बड़े भालू से बचाया था। नाउ फैंस ने ये थियरी निकाली है कि सास्के के साथ करिन लॉयल बन जाए, इसीलिए ओरोचिमारू ने करिन की यादों को बदल दिया था। चुनिन एग्जाम्स के वक्त करिन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था और सास्के किसी भी निंजा के खिलाफ ब्रूटल होने के लिए फेमस था। तो करिन की स्टोरी में सास्के का उसे बचाना कोई सेंस नहीं बनाता। अब बुरा मत मानना यार, ये फैन थियरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट, शारदा इज अ फ्यूचर एंटागोनिस्ट। शारदा फ्यूचर में अपोजिट टीम से खेलेगी। अब शारदा उचिहा को सब सास्के और साकुरा के बेटी के हैसियत से जानते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी सास्के से फुल मैच करती है, यानी कि उचिहा वाली बंदी। टोटली अग्री भाई कि शारदा एक वाकई में दमदार लड़ाकू गुस्सैल निंजा है, मतलब नेक्स्ट लेवल की बंदी है, जो कि इन फ्यूचर होकागे बनना चाहती है। पूरे विलेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की उसकी प्यास ने फैंस को ये सोचने पर छोड़ दिया है कि शारदा इन फ्यूचर किस रास्ते पर जा सकती है। तो काफी फैंसी थियरी ये है, शारदा में फ्यूचर विलेन बनने का ग्रेट पोटेंशियल है। शारदा का नेचर उसके सारे कलीग्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होने की इच्छा शारदा को डार्क साइड पर ले जाती है, वो सब कुछ हासिल करने के लिए जो वो चाहती है। शिन वॉज एन एक्चुअल उचिहा। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बोरुतो सीरीज नहीं देखे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बोरुतो सीरीज देख रखे हैं। अब यार तुमने देख रखी है तो तुम्हें पता होगा शिन के बारे में, जो कि बोरुतो सीरीज के विलेन कैटेगरी का कैरेक्टर है। हालांकि पहले शिन को नारुतो सीरीज में भी दिखाया गया था ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट के रूप में। शिन को उचिहा क्लैन से ऑब्सेस्ड होने के लिए जाना जाता था, स्पेशली इताची उचिहा से। इताची का बदला लेने के लिए ये बंदा सास्के को मारना चाहता था और इताची के मिशन को पूरा करना चाहता था। बट यहाँ फैन थियरी ये कहती है कि शिन कभी उचिहा क्लैन से ऑब्सेस्ड था ही नहीं, बल्कि पास में खुद एक उचिहा था। बहुत से फैंस का मानना ये है कि असल में शिन शिशुई उचिहा था। साथ ही सेंसिबल बात ये बनती है कि शिशुई की बॉडी कभी मिली नहीं थी, तो यहाँ काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शिन ही शिशुई है। पॉसिबिलिटी इस बात से और बढ़ जाती है कि दोनों कैरेक्टर्स की सेम आंख गायब थी। एंड नाउ लास्ट, गारा हैड फीलिंग्स फॉर नारुतो। गारा को नारुतो सीरीज के शुरुआत में तो एज अ एंटागोनिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि गारा का बिहेवियर उनमें से था जो बेटर ऑप्शन के लिए बदल गया, जबकि गारा और नारुतो का पास्ट एक जैसा था। गारा ने एक डार्क पैथ चुना, लेकिन बाद में नारुतो की मदद से खुद को सुधार भी लिया। अब गारा में नारुतो के लिए काफी लॉयल्टी और डिवोशन देखने को मिली। वो हमेशा नारुतो के लिए फ्रेंडशिप रखता था और नारुतो को खुद का एज अ सेवियर मानता था। नारुतो के लिए गारा के अफेक्शंस को कई फैंस द्वारा एक रोमांटिक फीलिंग के रूप में इंटरप्रेटेड किया गया है। ये भी कह सकते हैं कि फैंस मानते हैं, फैंस थियरी के अकॉर्डिंग, कि नारुतो को लेकर गारा के अंदर ऐसी फीलिंग्स है। ना जाने ऐसे थियरीज कैसे बना लेते हैं लोग, बट सच में सीरीज देखने के बाद कोई भी बंदा ऐसे फैन थियरीज पर इजीली बिलीव कर लेगा, ट्रस्ट मी। वेल गाइज, वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो देखने में अगर जरा सा भी मजा आया होगा तो यार लाइक मारो, और कौन सी फैन थियरी तुम्हें पहले से पता थी कमेंट में जरूर बताना, और कितने थियरी की पॉसिबिलिटी है ये भी। तो अगर ऐसी नारुतो सीरीज से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।